एवरीवन। एपिसोड के स्टार्ट में टोस कॉर्न और प्रू के पास आकर उनसे चैंप के बारे में पूछता है और कहता है क्या वह सिंगल है। इस पर कॉर्न उसे कहता है अगर तुम सच में उसके बारे में जानना चाहते हो तो तुम्हें सोर्न और ताई से पूछना चाहिए क्योंकि वह लोग बेस्ट फ्रेंड है। तो यह सुनकर तो फिर उनके पास जाता है और उनसे कहता है कि वह चैंप को कहीं बाहर लेकर जाना चाहता है, तो क्या वह लोग एडवाइस दे सकते हैं। यह सुनकर ताई तो काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उससे कहता है तुमने अभी अभी ऑफिस में आना स्टार्ट किया है और तुम अपने काम को छोड़कर कोवर्कर को पटाने में लगे हुए हो। टोस कहता है मैं अपना काम कर रहा हूँ लेकिन चैंप भी मेरे लिए मायने रखता है और इसीलिए मैं उसकी मदद और नापसंद के बारे में जानना चाहता हूँ ताकि काम करते करते मैं अपना लव भी ट्राई कर लूँ ताकि वह यस कह दे। और ताई को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वह उसे मारने वाला था लेकिन तभी सोन उसे रोक देता है और सोन उसे कहता है तुम्हें अपने काम पर जाना चाहिए, यह वर्किंग आवर है, कोई पर्सनल टाइम नहीं है और हम लोग इस मैटर में बाद में बात करेंगे। यह सुनकर तो ताई उसे कहता है कोई बात नहीं, अगर तुम लोग मेरी कोई हेल्प नहीं कर रहे हो, वैसे मैं फ्लर्ट करने में कभी फेल नहीं हुआ हूँ लेकिन तुम दोनों बस मेरे रास्ते मत आ जाना। यह कहते हुए ताई की तरफ स्माइल देते हुए चला जाता है। ताई को काफी गुस्सा आ रहा था। सोन पूछता है अब तुम क्या करने वाले हो। ताई कहता है कुछ नहीं। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं चैंप सभी को कॉफी ट्रीट दे रहा था जहां पर वह अपने लिए मेलन मोचा कॉफी ऑर्डर करता है। तो जून कहता है लेकिन तुम तो आइस कॉफी पीते हो ना। चैंप कुछ नहीं कहता लेकिन तभी टोस उसे कहता है क्या मैं भी मेलन मोचा कॉफी पी सकता हूँ, पर तभी वहां पर ताई आते हुए से मना कर देता है। इस पर टोस उसे कहता है लेकिन मैं क्यों नहीं पी सकता, मैं भी चैंप की तरह कॉफी पीना चाहता हूँ। यह सुनकर ताई कहता है क्योंकि चैंप सिर्फ आइस मोचा ही पीता है। टोस पूछता है तो फिर मेलन मोचा कौन पीता है। तभी वहां पर सोर्न आते हुए कहता है वह मेरा फ्रेंड पीता है। वह लोग उसके बाद जून और चैंप को वहां से भेज देते हैं और फिर सोर्न तो उसे कहता है चैंप के बीच में आने की कोशिश मत करो, तुमने अभी अभी ज्वाइन किया है लेकिन मैं तुम्हारे पास्ट की रिपोर्ट देखी है और इसलिए अपने काम करने का तरीका बदल लेना चाहिए। तो उसे कहता है मैं अब बड़ा हो चुका हूँ और मुझे जॉब भी मिल चुकी है, तो फिर मुझे सही गलत बताने की तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है और वैसे भी मेरे अंकल ने कहा है कि मैं डेफिनेटली यहाँ पर काम कर सकता हूँ, इसलिए तुम्हें मेरे काम को चिंता नहीं करनी चाहिए। यह कहते हुए बड़े स्टाइल से वहां से चला जाता है। सोर्न ताई से पूछता है तो तुम अब आगे क्या करोगे। ताई कहता है जैसा उसने कहा हम वही करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है ताई चैंप को खींचकर एक कॉर्नर में ले आता है। उसे कहता है वह टोस तुम्हारे अप्रोच करने की कोशिश कर रहा था ना और तुम उसे करने भी दे रहे थे और अगर हम लोग अभी ऑफिस में नहीं होते तो मैं उसे धक्के मारकर यहाँ से निकाल देता। इस पर चैंप कहता है लेकिन मैं तो पसंद नहीं करता हूँ ना। ताई कहता है लेकिन अगर तुम उसे पसंद करने लगे तो फिर मुझे तुम दोनों से डील करना पड़ेगा। इस पर चैंप कहता है और तुम ऐसा क्यों करोगे, हम दोनों का रिश्ता ही क्या है। ताई गुस्से में कहता है बिकॉज यू आर माई वाइफ, तुम सिर्फ और सिर्फ मुझे बिलोंग करते हो और मैं तुम्हें उसके साथ देखकर बहुत ज्यादा जेलस होता हूँ। और वह टोस उसे क्या लगता है वह है कौन जो तुम्हारे हस्बैंड के सामने तुमसे फ्लर्ट करता है। इस पर चैंप कहता है बट आई एम नॉट योर वाइफ और हम दोनों ने तो एक दूसरे को डेट भी नहीं किया है क्योंकि तुमने कभी मुझसे कुछ कहा ही नहीं, तुम तो सभी लोगों की तरह मुझे ट्रीट करते हो, कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देते हो। यह सुनकर उसे किस कर लेता है और फिर वह कहता है मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मुझे नहीं पता कि तुम मेरे लिए कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, बस इतना जानता हूँ कि हमारा रिश्ता एक फ्रेंड से तो कहीं ज़्यादा था और तुम इतने ज़्यादा अडोरेबल क्यों हो, मैं तो जेलसी से मर ही रहा हूँ। चैंप ब्लश करने लगता है। ताई कहता है मैं रियल में तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और तुम भी मुझसे प्यार करते हो ना। तो फिर चैंप हाँ कहता है। ये सुनकर ताई कहता है मैं यहाँ कर सकता हूँ। चैंप कहता है लेकिन यहाँ पर। ताई कहता है हाँ, अगर हम लोग यहाँ पर करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा थ्रिलिंग हो जाएगा। कहते हुए उसे किस करने लगता है और यहाँ पर फिर उन दोनों का एक हॉट एंड रोमांटिक सेशन होता है। रोमांटिक सीन कंप्लीट होने के बाद फिर दोनों ही टोस उसकी बातें सुनते हैं जहाँ पर टोस अपने एक फ्रेंड को बता रहा था कि हमारी कंपनी का सीनियर तो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है और अगर मैं उसका दिल जीत पाया तो यह तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि आजकल लड़के लड़कों को पसंद करने का ट्रेंड भी चल
चल रहा है और चैंप काफ़ी अच्छे से बात भी करता है और मेरी प्रोफाइल तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो वह मुझे पसंद करने से मना नहीं कर सकता। तभी वहाँ पर ताई आता है और उससे बहुत कुछ सुना देता है। उसे कहता है, तुम होते कौन हो मुझे जज करने वाले? तुम बस चैंप के फ्रेंड हो। अगर चैंप मुझे चाहता है तो तुम्हें इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना, कि तुम्हें हम दोनों के बीच इंटरफेयर करना चाहिए। ताई उसे मारने वाला था, पर तभी वहाँ पर चैंप आकर उसे रोक देता है। तो इनोसेंट बनते हुए चैंप से कहता है कि ताई उसे मारने वाला था। ताई को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन चैंप उसे रोक देता है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है और कहता है कि वह यह सब कुछ हैंडल कर लेगा। यह सुनने के बाद ताई वहाँ से चला जाता है। तो वह चैंप से पूछता है, क्या तुम किसी को पसंद करते हो? क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ, लेकिन अगर तुम मेरे साथ अनकंफर्टेबल हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर यह बात ताई की वजह से है तो फिर मैं अपने अंकल से बात कर लूँगा और उसे इस ऑफिस से बाहर निकाल दूँगा। चैंप कहता है, मैं तुम्हारे इस काइंडनेस को अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन तुम्हें इस वक्त अपने आप को बेटर बनाने में लगाना चाहिए, ताकि जब तुम्हारे अंकल चला जाए तो तुम खुद से सर्वाइव कर पाओ। और एक बात और, मेरी ऑलरेडी पार्टनर है और जब भी मेरे साथ कोई फ्लर्ट करता है तो उसे यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो उसे पूछता है, लेकिन तुम्हारा पार्टनर है कौन? इस पर चैंप बताता है, वह बॉस का सन है। यह कहते हुए वहां से चला जाता है। तो टोस कंफ्यूज था और जब वह सर्च करता है तो ताई ही बॉस का सन था। यह देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाता है कि उसने किससे पंगा ले लिया। वही दूसरी तरफ पुत ए और पे से पूछ रहा था, तुम लोगों को क्या लगता है वह टॉस गिरेगा या फिर सक्सेस होगा, क्योंकि ताई है तो बॉस का सन। इस पर पे कहता है, इस बारे में तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन वह तो कितना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस था और सच में मुझे नहीं पता कि इतना ज्यादा पावरफुल है, लेकिन ताई का ऑरा तो कुछ अलग ही है। तभी पे कहती है, ताई बहुत ज्यादा कूल भी है और काइंड हार्टेड भी है और हाई क्लास मेंटेन करता है। वह तो कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता। पर कहता है, लेकिन यह चैंप वह अब क्या करेगा, क्योंकि दोस्त को तो ओपनली रिजेक्ट कर दिया है। वह उसे अप्रोच कर रहा था। तभी ए कहती है, आई एम श्योर चैंप का ऑलरेडी कोई ना कोई लवर तो होगा, क्योंकि वह कितना हैंडसम है, काइंड है और बहुत ज़्यादा स्वीट भी है। देन आई एम श्योर, पर सिंगल तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तभी पुत उसका साथ देते हुए कहता है, हाँ उसके जैसा सिंगल तो कभी नहीं हो सकता। तभी ए उसे कहती है, और तुम्हारा और वी का क्या? तुम सभी लोगों के बारे में बातें करते रहते हो, लेकिन तुम्हारा क्या? इस पर पुत कहता है, उसका मुझे छोड़ देना ही बेटर होगा, क्योंकि अगर हम दोनों तो फिर से एक साथ रहे तो फिर वह मेरे साथ बिल्कुल भी खुश नहीं रह पाएगी और इसलिए उसे मुझसे भी कोई बेटर पर्सन ढूंढ लेना चाहिए। दूसरी तरफ सोन जॉन के पास आता है और उसे कहता है, मैं क्लाइंट से मीटिंग के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आऊँ? इस पर जॉन कहता है, मेरे लिए टोक्यो केक लेकर आना। तो सोन कहता है, ठीक है, लेकिन क्या कल तुमने ही मेरे कपड़े वॉश किए थे? तो क्या तुमने मेरे शर्ट का वह स्टेन नहीं देखा? क्लाइंट से मिलने के लिए जा रहा हूँ और अगर उसने देखा तो ये काफ़ी ज़्यादा अनप्रोफेशनल लगेगा। यह सुनकर जॉन स्टेन चेक करने लगता है, पर तभी सोन उसके फोरहेड पर किस कर लेता है एंड उसे पैशनेटली किस भी करता है। यह देखकर जून उसे अपने से दूर कर देता है। थानो वेडिंग अटेंड करने के बाद वापस होम टाउन जा रहा था तो उसे कहता है, तुम बस 3 दिन और मेरा वेट कर लो, उसके बाद मैं तुम्हें घुमाने के लिए लेकर जाऊंगा। सोर्न उसे कहता है, तुम्हें बस अपनी आईजी की पोस्ट के लिए कोई ना कोई चाहिए, तुम्हारे पास जो पहले वाली है उसे तो पोस्ट कर दो। इस पर जॉन कहता है कि तुम जेलस हो रहे हो। सोर्न कहता है, बस जो मेरी चीज है मैं उसे प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। जून फिर सोन से पूछता है कि तुम जानते हो तो उसने रिजाइन कर दिया। सोन कहता है, क्योंकि वह जानता है किसने किया होगा। तभी जून उसे पूछता है कि विन ने मुझे कॉल किया था, क्या मैं उसके साथ जा सकता हूँ? उसने कहा कि मैं काफ़ी ज़्यादा लोनली फील कर रहा हूँ। सोन पूछता, तुम कहाँ पर जा रहे हो? इस पर जून कहता है, बस यहीं पास में हैंग आउट करने के लिए जाएंगे और आई प्रॉमिस मैं ज़्यादा ड्रिंक नहीं करूँगा। सोन कहता है, बट मुझे तुम पर बिलीव भी नहीं है। इस पर जून कहता है, मैं बिल्कुल भी ज़्यादा ड्रिंक नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस मैं सेफली घर आ जाऊँगा। सोन कहता, नहीं, अगर तुम जा रहे हो तो फिर तुम्हें मुझे भी साथ लेकर जाना होगा और अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा तो फिर तुम भी नहीं जाओगे। यह सुनकर जून मुंह बना लेता है, लेकिन इसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं वह सोन को लेकर क्लब आ जाता है और जून से कहता है, मैंने तुम्हें काफ़ी टाइम से नहीं देखा, मुझे तो लगा था कि तुम मेरी बात को भूल गए हो। जून कहता है, मैं इस जगह को कभी नहीं भूल सकता और इसने यहाँ पर टेबल बुक कर ली थी। तभी सोर्न
फ्रेंड जिससे कहता है तुम काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड शॉप ओनर हो, क्या तुम्हें तुम्हारा पार्टनर का डर नहीं लग रहा? फ्रेंड कहता है नहीं, क्योंकि मेरा बिजनेस पार्टनर भी यह सब समझता है। तभी विन जून से पूछता है तुमने बताया नहीं कि तुम सोन को भी लेकर आने वाले हो? जून कहता है मैं तो उसे नहीं बताने वाला था, लेकिन अगर मैं उसे नहीं बताता तो वह मुझे यहाँ पर कभी नहीं आने देता। और इसके बाद वह लोग थोड़ी बहुत ड्रिंक करते हैं। जब वह लोग डांस कर रहे थे तभी जून के पास आकर एक लड़की अप्रोच करती है और उसे जाकर उसका फोन नंबर मांगने लगती है। तो वहाँ पर सोन जाकर उसे कहता है यह सब तुम क्या कर रहे हो? यह कहते हुए उसे सभी के सामने किस कर लेता है और फिर उसका हाथ पकड़कर फिर से टेबल पर लेकर आ जाता है। तभी वहाँ पर प्रियांक जून से कहता है तुम सोन को डेट कर रहे हो? तो फिर जून कहता है हाँ। तभी फ्रेंच भी सोन से कहता है तो अब यह तुम्हारा ब्रदर नहीं रहा? सोन हाँ कहता है। और तभी यहाँ पर उन लोगों को पता चलता है कि सोन उसका बिजनेस पार्टनर है। तो जून उससे कहता है तुमने मुझे इस बारे में बताया क्यों नहीं? सोन कहता है टॉपिक चेंज करने की कोशिश मत करो, क्या तुमने अभी उस लड़की को अपना नंबर दिया है? जून कहता है नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं दिया, और तुमने देखा नहीं था मैं उसे दूर जाने की कोशिश कर रहा था। सोन कहता है 1 बज गया है, तुम घर जाने वाले हो या फिर नहीं? इस पर जून कहता है बट अभी भी हमारी टेबल पर ड्रिंक रखा हुआ है, और वैसे भी तुम भी तो यहाँ के को ओनर हो, तो क्या तुम हमें ट्रीट नहीं दे सकते? इस पर सोन कहता है मैंने बस तुम्हें उंगली पकड़ाई थी, तुमने तो हाथ ही पकड़ लिया। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं इंटर्नशिप खत्म होने पर ऑफिस में सेलिब्रेशन किया जा रहा था और इससे वे लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे। लेकिन फिर शॉन जून को फिर से एक कॉर्नर में लेकर आता है। उसे कहता है आज तुम्हारे इंटर्नशिप का यहाँ पर लास्ट डे है और इसलिए बस मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आना चाहता था। जून कहता है लेकिन तुम मुझे यहाँ पर लेकर क्यों आए हो? शॉन कहता है तुम जानते हो ऑफिस में फायर एक्सटिंक्शन क्यों बनाए जाते हैं? जून कहता है मुझे नहीं पता। सोन कहता है यह सब इसलिए बनाए जाते हैं। यह कहते हुए उसे किस करने लगता है एंड वह दोनों एक दूसरे की शर्ट भी रिमूव करते हैं, पैसिनेटली किस करने लगते हैं। और फिर सोन कहता है आर यू श्योर मैं यहाँ पर कर सकता हूँ? इस पर जून कहता है हाँ, जून चाहता है कि हिया उसके साथ यह सब करे। यह सुनकर तो सोन उससे पूछता तुमने अभी-अभी मुझे क्या कहा? क्योंकि जून ने आज पहली बार उसे हिया कहा था, तो वह उसे और भी पैशनेटली किस करने लगता है एंड उसके बाद उनके साथ इंटीमेट होने लगता है, बट वह काफ़ी रफली कर रहा था। तो जून कहता प्लीज़ थोड़ा तो आराम से करो। सोन कहता है क्या मैं तुम्हारे साथ ज़्यादा ही रफ हो गया? क्योंकि प्लीज़ ऐसा मत करो, और मुझे तो यह काफ़ी ज़्यादा इंटेंस लग रहा है। तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो, कहते हुए उसके साथ और भी ज़्यादा रफली इंटीमेट होने लगता है। इसके बाद जब वे लोग वापस आते हैं तो सामने चैंप और ताई को देखकर तो जून सोन के पीछे ही छुप जाता है और सोन उन लोगों से पूछता है तुम लोग अभी यहाँ पर हो? तो ताई कहता अगर मैं और चैंप यहाँ पर नहीं होते क्या तुम दोनों अकेले में और भी ज़्यादा टाइम स्पेंड करते? तभी चैंप उसे कहता तुम दोनों को यह कहीं प्राइवेट में करना चाहिए। सोन कहता ठीक है, नेक्स्ट टाइम में फायर एग्जीक्यूटिंग का यूज नहीं करूँगा। लेकिन यह काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड होता है, लेकिन अगर यह रूफटॉप पर होता तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता। यह सुनकर ताई सोन को किक मार देता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जून सोन को अपने घर लेकर आया था, लेकिन वह काफ़ी ज़्यादा नर्वस था। तो यह देखकर सोन उसे कहता है मैं बस तुम्हारे डैड और तुम्हारी सिस्टर को हमारे बारे में बताना चाहता हूँ। सोन कहता है बट मेरे डैड ने अप्रूव नहीं किया। तो सोन कहता है तो फिर मैं फ़ाइट करूँगा क्योंकि मैं तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड बनाना चाहता हूँ। यह सुनकर जून काफ़ी खुश हो जाता है और इसके बाद जब वह अंदर आते हैं तो वे लोग हेल्प करने लगते हैं। सोन को हेल्प करता हुआ देखकर डैड सिस्टर से कहते हैं हमें अपना एम्प्लॉय बना लेना चाहिए। लेकिन सोन उसे कहता है मैं एम्प्लॉय नहीं बनना चाहता, बल्कि मैं तो उनका सन इन लॉ बनना चाहता हूँ। यह सुनकर जून उसकी तरफ घूर कर देखता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं डैड जून से पूछता है और बाकी सभी लोग यहाँ पर नहीं आए? सोन कहता है वह लोग ग्रैंड माँ के घर पर है, हमारा इंतजार कर रहे हैं क्योंकि आज रात हम लोग कैंपिंग करने वाले हैं। सिस्टर भी सोन से पूछती है तुम्हारे घर पर कोई ड्रामा क्रिएट तो नहीं करता ना? और वैसे भी क्या यह डैड को किसी लड़की से मिलवाएगा?
जाएगा या फिर लड़के से। ये सुनकर तो जून भी काफ़ी शॉक हो जाता है। वहीं पर जून कहता है ये सब तुम क्या बकवास कर रही हो? इसके बाद जून सोन से कहता है अगर हमें एक साथ सोना है तो फिर तुम्हें फ्लोर पर सोना पड़ेगा। इस पर सोन कहता है मैं तो तुम्हारे साथ बेड पर सोना भी नहीं चाहता क्योंकि तुम्हारा घर सन प्रूफ नहीं है और अगर हम लोग यहाँ पर सेक्स करेंगे तो यह तो बिल्कुल भी फनी नहीं होगा। सोन को दूर करते हुए कहता है तुम्हें डर नहीं लगता लोग हमें देख लेंगे। लेकिन तभी सोन उसे किस करने लगता है पर तभी वहां पर उसकी सिस्टर आते हुए कहती है तो तुम मेरे ब्रदर के साथ फ्लर्ट कर रहे हो या फिर तुम लोग दोनों ऑलरेडी एक साथ रहते हो। इस पर सोन बताता है कि मैं तुम्हारे ब्रदर को बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ और हम दोनों एक दूसरे को डेट भी कर रहे हैं और मैं यहाँ पर तुम दोनों के परमिशन लेने के लिए आया हूँ ताकि मैं इसे ओपनली डेट कर सकूँ। सिस्टर जून से पूछते हैं तो तुम दोनों कब से एक साथ हो? जब तुम सोन के घर पर रहने लगे तब से या फिर उससे पहले भी? ये सोन कहता है हमने बाद में डेट करना स्टार्ट किया। जून भी कहता है हाँ जब मैं इसके घर पर रहने लगा उसके बाद मुझे रियल में वाकई में इसे लाइक करने लगा हूँ क्योंकि यह मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखता है क्योंकि इसने मुझे कभी नहीं कहा कि यह मुझे भी लाइक करता है और इसी कारण हम दोनों के बीच झगड़ा भी हुए। लेकिन फिर यह सब ठीक हो गया। सिस्टर कहती है तो तुम दोनों डेट कर रहे हो? खुश होकर जॉन तो उसे हक कर लेता है फिर कहता है लेकिन डैड उनका क्या होगा? उस पर सिस्टर कहती है हमें अभी उन्हें नहीं बताना चाहिए। इस पर जून कहता है तो अगर डैड को पता चल गया तो क्या नाराज हो जाएंगे? सिस्टर कहती है नहीं मुझे नहीं लगता कि वो इतना ज्यादा भी ओल्ड फैशन है। लेकिन फिर भी मैं खुश हूँ कि फाइनली तुमने भी तो कोई तुम्हें प्यार करने वाला मिल गया। वहीं दूसरी तरफ ताई चैंप को एक गार्डन में लेकर आता है और फिर वह उससे पूछता है क्या तुम्हें यह जगह पसंद आई? इस पर चैंप कहता है हाँ मुझे तो यह जगह बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि बचपन में मैं यहाँ पर अक्सर तुम्हारे साथ आया करता था क्योंकि मेरे पेरेंट्स के पास तो इतना ज़्यादा वक्त नहीं होता था और मैं यहाँ पर आकर बस तुम्हारे साथ ही खेलता था और हम दोनों इतने क्लोज है कि मुझे तुम मेरा सेकंड होम लगने लगे। ताई कहता है हाँ तो अब से यह घर तुम्हारा ही है। कहते हुए उसकी रिंग फिंगर में रिंग डाल देता है और कहता है यह रिंग मेरी ग्रैंड माँ ने मुझे दी थी और मुझसे कहा था कि जब मैं किसी को पसंद करने लगूं तब तक इसके अपने पास रखो। और अब मुझे लगता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और मुझे नहीं पता कि कब हुआ लेकिन जब मुझे रियलाइज हुआ तो मैं ऑलरेडी तुमसे प्यार करने लगा था। इसलिए अभी यह रिंग तुम्हारी है। इस पर चैंप कहता है बट मैं तो तुम्हारे लिए कोई रिंग नहीं लेकर आया। ताई कहता है तो फिर इसे रीच आउट समझ लो और जब हम दोनों की मैरिज होगी तब तुम मुझे रिंग पहना देना। यह कहते ही उसके फोरहेड पर किस करता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं डैड सोन से कहते हैं मैंने कभी भी जून को ताई के अलावा यहाँ पर किसी को भी लाते हुए नहीं देखा और वह तुम्हें यहाँ पर लेकर आया है। तुम्हें याद है जब मैंने उस दिन तुम्हें इनवाइट किया था तो वह कितना ज़्यादा गुस्सा हो गया था लेकिन मैं काफ़ी ज़्यादा खुश भी हूँ। इस पर सोर्न कहता है जून है ही इतना ज़्यादा स्वीट कि सभी लोग उसे पसंद कर लेते हैं। डैड कहता है लेकिन प्लीज उसका अच्छे से ख्याल रखना। हालांकि थोड़ा सा बदमाश है लेकिन फिर भी वह काइंड है और ताई के अलावा वह तुम्हारी सबसे ज्यादा फिक्र करता है और थैंक यू सो मच उसका इतना ख्याल रखने के लिए। तो फिर सोर्न भी उसे डैड कहते हुए उस पर ट्रस्ट करने के लिए थैंक यू कहता है। इसके बाद सोर्न जून को बताता है कि डैड को उसके बारे में सब कुछ पता है। जून कहता है लेकिन डैड को कैसे पता चला? इस पर जून कहता है क्योंकि तुमने मुझे क्या कहा था? जून कहता है आई एम सॉरी वह तो बस मुझसे स्लिप हो गया था। लेकिन डैड उन्हें हमारे बारे में कैसे पता चला? क्योंकि ना ही तो मैंने कहा है और ना ही तो तुमने कहा और ना ही सिस्टर ने डैड को कुछ कहा। सोन कहता है तुम्हें क्या लगता है जिस पर्सन ने तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया है उन्होंने तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता? मैं यहाँ पर तुम्हारे घर पर आया हूँ और मैं तुम्हारे साथ सोता भी हूँ और बड़े लोग तो यह सब चीज़ आसानी से नोट कर लेते हैं। और उस दिन जब मैं तुम्हारे ऐस को ग्रैब कर रहा था तो डैड ने देख लिया होगा। जून कहते हैं तुम हर वक्त यही करते रहते हो। इस पर सोन कहता है बट मुझे नहीं पता था कि डैड देख रहे थे। इस पर जून कहता है क्योंकि यह सब चीज़ दोबारा मत करना और स्पेशली पब्लिक एरिया में तो बिल्कुल भी नहीं। सोन कहता है तुम मेरे ऊपर कितने सारे रूल लगा देते हो। मुझे तो तुम्हारा घर से बाहर निकलना ही बंद कर देना चाहिए।
इस पर जून कहता है और तुम मुझे लो क्यों करोगे? इस पर सोन उसे क्लोज आकर कहता है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ बेड पर ही रहना चाहता हूँ। यह सुनकर तो जून काफ़ी घबरा जाता है और इसके बाद वह सारे आकर यहाँ पर बैठ जाते हैं और जहाँ पर चैंप गिटार प्ले कर रहा था तभी विन की नज़र उसकी रिंग पर जाती है तो उसे कहता है यह तुम्हारी रिंग मुझे काफ़ी फेमिलियर लग रही है। इस पर ताई कहता हाँ क्योंकि तुमने इसे देखा हुआ है, यह रिंग ग्रैंड माँ की है और तुमने अभी तक अपने ब्रदर इन लॉ को ग्रीट नहीं किया। तो यह सुनकर काफ़ी शॉक हो जाता है और फिर कहता है मुझे यह सब पसंद तो नहीं है लेकिन मुझे भी सोन जैसा ही पार्टनर चाहिए। सोन उसे टीज करने के लिए मना करता है तो विन कहता है सभी लोगों के पास अपने अपने बॉयफ्रेंड है तो मुझे भी बॉयफ्रेंड चाहिए। ताई कहता है तो फिर तुम्हें सोन से पूछना चाहिए। सोन कहता है क्यों मुझसे ही क्यों? ताई कहता है क्योंकि तुम ही तो हो इन सब चीज़ों में एक्सपर्ट। तो उन पर सोन कहता है वह तुम्हारा ब्रदर है तुम्हें उसे सिखाना चाहिए। तभी विन कहता है लेकिन मैंने सुना है कि तुम बेड में काफ़ी अच्छे हो और जून भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। यह सुनकर तो जून काफ़ी ज़्यादा शौक रह जाता है। तभी सोन उसे कहता हाँ मैंने भी सिर्फ बचपन में यह सब कुछ सिखाया था लेकिन उस वक्त मैं काफ़ी यंग नहीं था इसलिए मुझे इन सब चीज़ के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पता था। लेकिन तुम मेरी इन चीज़ों को फ़ॉलो मत करना। तभी विन पूछता है लेकिन तुमने जून को सिखाया कहाँ पर? सोर्न कहता है उससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। तभी ताई कहता है और इस पॉइंट का क्या जो शो हो जाता है कि जून सोचता है क्या इन लोगों को उस दिन के बारे में सब कुछ पता है। इसके बाद वह लोग पार्टी करने लगते हैं और इसी के साथ यह सीरीज कंप्लीट हो जाती है। गाइज अगर आप लोगों को यह सीरीज कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना और अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।